नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद सुनने में आपको थोड़ी चुभे, लेकिन अगर यह बात सही तरह से समझ में आ गई तो आपकी सोच के साथ साथ आपके शरीर को देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल सकता है। हम में से ज्यादातर लोग मोटापे को एक बीमारी या सिर्फ बढ़ी हुई चर्बी मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद इस सोच से अलग बात करता है और हमें मोटापे की जड़ तक ले जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मोटापा न तो कोई बीमारी है और न ही केवल चर्बी का ढेर, बल्कि यह शरीर में वर्षों से जमा होती चली आ रही गंदगी का परिणाम है। यह वही गंदगी है जो हम कंटिन्यूअसली गलत खान-पान, गलत समय पर भोजन, जरूरत से ज्यादा खाना, तला भुना और प्रोसेस्ड फूड, मीठा, ठंडा और पैकेट वाला खाना खाने से अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते हैं। इसके साथ-साथ स्ट्रेस, चिंता, अधूरी नींद और अव्यवस्थित दिनचर्या भी इस गंदगी को बढ़ाने का काम करती है। जब शरीर की पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और वह इस गंदगी को समय पर बाहर नहीं निकाल पाता, तो यही गंदगी धीरे धीरे चर्बी का रूप ले लेती है और पेट, कमर, जांघों और बाजुओं में जमने लगती है। इसलिए आयुर्वेद हमें यह समझाता है कि मोटापा कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है, बल्कि वर्षों की गलत आदतों का जमा हुआ बोझ है। इसी गहरी सच्चाई को आज के विषय में एक लाइन में कहा गया है, मोटापा नहीं, गंदगी है। पार्ट वन। आयुर्वेद मोटापे को कैसे देखता है। आयुर्वेद में मोटापे को स्थौल्य कहा गया है और इसे केवल बढ़ा हुआ वजन नहीं माना गया, बल्कि शरीर के अंदर गड़बड़ाए हुए संतुलन का संकेत बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार स्थौल्य का मेन कारण है आम। आम कोई बाहर की गंदगी नहीं, बल्कि वह अधपचा पदार्थ है जो शरीर के अंदर बनता है जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। आम का मतलब केवल अधपचा खाना ही नहीं होता, बल्कि आयुर्वेद इसे कहीं ज्यादा गहराई से देखता है। इसमें अधपचे थॉट्स, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस और दबाई हुई भावनाएं भी शामिल होती है। जब हम जो खाते हैं उसे ठीक से पचा नहीं पाते और जो सोचते वो महसूस करते हैं उसे भी भीतर ही भीतर दबाए रखते हैं, तो यह सब मिलकर शरीर में आम बनाता है और धीरे धीरे अंदरूनी गंदगी का रूप ले लेता है। जब शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तब भोजन शरीर को ऊर्जा और न्यूट्रिशन देने के बजाय जहर की तरह काम करने लगता है। यही जहर समय के साथ चर्बी बनता है, नसों और अंगों में ब्लॉकेज पैदा करता है, सूजन को बढ़ाता है और अंततः मोटापे का रूप ले लेता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार मोटापा कोई अचानक हुई समस्या नहीं, बल्कि लंबे समय से बनी हुई आम की परतों का परिणाम है। पार्ट टू। भूख नहीं, लालच खाते हैं। सच यह है कि आज ज्यादातर लोग भूख लगने पर नहीं खाते, बल्कि हैबिट, लालच और मन की बेचैनी के कारण खाते हैं। हम न तो समय पर भोजन करते हैं और न ही शरीर की जरूरत के अनुसार, बल्कि जैसे ही मन उदास होता है, खालीपन महसूस होता है या कुछ अच्छा दिखने का मन करता है, हम खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह भोजन शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि मन की भरपाई का साधन बन जाता है। आज का भोजन अक्सर फोन देखते हुए, जल्दी जल्दी, बिना ध्यान दिए और ठीक से चबाए खाया जाता है। देर रात खाना, बार बार कुछ न कुछ खाते रहना और पेट को आराम न देना हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में शरीर को यह समझ ही नहीं आता कि उसे कितना और क्या पचाना है, और पाचन अग्नि धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भोजन बिना सच्ची भूख के खाया जाता है, वह शरीर के लिए अमृत नहीं, बल्कि पॉइजन बन जाता है। जब पेट को विश्राम ही नहीं मिलेगा, तो वह अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर कैसे निकालेगा। यही कारण है कि बिना भूख और बिना अनुशासन के किया गया भोजन शरीर में आम बढ़ाता है और मोटापे की जड़ को और मजबूत कर देता है। पार्ट थ्री। मोटापा पेट में नहीं, दिमाग में बनता है। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मोटापा केवल पेट या शरीर की समस्या नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे मन और दिमाग से होता है। आयुर्वेद साफ कहता है कि माइंड और पेट आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए मन की स्थिति जैसी होती है, शरीर की स्थिति भी वैसी ही बनने लगती है। जब व्यक्ति लगातार स्ट्रेस, चिंता और मानसिक दबाव में रहता है, तो उसका असर सबसे पहले पाचन तंत्र पर पड़ता है। जितना ज्यादा तनाव होता है, उतना ही शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, और जितनी ज्यादा चिंता होती है, उतनी ही सूजन शरीर में जमा होने लगती है। दबे हुए भाव, रोका हुआ गुस्सा और अनकहा दर्द भीतर ही भीतर शरीर को थका देते हैं। ऐसे में कई लोग यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि वे बहुत कम खाते हैं, फिर भी उनका वजन बढ़ रहा है, क्योंकि असली समस्या उनके भोजन में नहीं, बल्कि उनके माइंड में छिपी होती है। जब भावनाएं दबाई जाती है और नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसका सीधा असर मेटाबॉलिज्म और पाचन अग्नि पर पड़ता है, और शरीर
खुद को बचाने के लिए गंदगी जमा करने लगता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार मोटापा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से, यानी दिमाग और माइंड की स्थिति से पैदा होता है। पार्ट 4, रात का खाना सबसे बड़ी गलती। आयुर्वेद साफ तौर पर कहता है कि जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति भी धीमी पड़ने लगती है। दिन के समय जो अग्नि भोजन को सही तरह से पचा लेती है, वही अग्नि रात में उतनी कैपेबल नहीं रहती। ऐसे में अगर रात को हेवी, तला भुना या ज्यादा मात्रा में भोजन किया जाए, तो वह शरीर के लिए पोषण नहीं, बल्कि बोझ और झर बन जाता है। आज की लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग रात का खाना बहुत देर से करते हैं, कभी 9 बजे तो कभी 10 बजे, और उसके बाद भी पेट को आराम नहीं देते। ऊपर से दूध, फिर मीठा और फिर मोबाइल देखते हुए बैठे रहना पाचन को और ज्यादा बिगाड़ देता है। इस पूरी प्रक्रिया में न तो शरीर को भोजन पचाने का सही समय मिलता है और न ही पेट को विश्राम, जिसकी वजह से खाना अधपचा रह जाता है। यही अधपचा भोजन धीरे धीरे शरीर में गंदगी के रूप में जमा होने लगता है और पेट, कमर और पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। लोग इसे मोटापा समझ लेते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार यह मोटापा नहीं, बल्कि वर्षों से रुकी हुई गंदगी है जो बाहर निकलने का मौका ही नहीं पा रही। पार्ट 5, आयुर्वेदिक कारण जिनसे गंदगी जमती है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि शरीर में गंदगी एक ही दिन में नहीं जमती, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी गलत आदतों का नतीजा होती है। आयुर्वेद के अनुसार दिन में बार बार खाना, बिना भूख कुछ न कुछ खाते रहना और हर समय पाचन तंत्र को काम में लगाए रखना अग्नि को कमजोर बना देता है। इसके साथ ठंडा पानी पीना और फ्रिज का खाना खाना पाचन शक्ति पर और ज्यादा नेगेटिव असर डालता है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता। आजकल लोग धूप में निकलना लगभग भूल चुके हैं, जबकि धूप शरीर की अग्नि और हॉर्मोन्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दिन में सोना, देर रात जागना और नेचुरल डे रूटीन से दूर रहना शरीर के बैलेंस को बिगाड़ देता है। इन आदतों की वजह से शरीर की सफाई की नेचुरल प्रोसेस धीमी पड़ने लगती है और अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। कब्ज को हल्के में लेना और पसीना न आना भी गंदगी जमने के बड़े कारण हैं। जब शरीर के नेचुरल रास्ते जैसे मल, मूत्र और पसीने के जरिए सफाई ठीक से नहीं होती, तो ये रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। और जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो गंदगी बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही जमा होती रहती है और यही जमा हुई गंदगी आगे चलकर मोटापे का रूप ले लेती है। पार्ट 6, सॉल्यूशन। गंदगी हटाओ, मोटापा खुद जाएगा। अब जरा आयुर्वेद का समाधान ध्यान से समझिए, क्योंकि आयुर्वेद वजन घटाने की जल्दीबाजी नहीं करता, बल्कि शरीर को सही दिशा में लौटाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी साफ होने लगती है, तो मोटापा अपने आप कम होने लगता है। इसके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पाचन अग्नि को जगाना, क्योंकि अग्नि के बिना शरीर न तो गंदगी जला सकता है और न ही खुद को हल्का कर सकता है। अग्नि को जगाने की शुरुआत सुबह खाली पेट से होती है। गुनगुना पानी पीना पाचन तंत्र को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है और उसमें अजवाइन या जीरा मिलाने से अग्नि को सही संकेत मिलता है कि अब शरीर को जागना है और सफाई शुरू करनी है। ये छोटा सा अभ्यास रोज किया जाए तो कुछ ही दिनों में पेट की जकड़न और भारीपन कम होने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है पेट को पूरा आराम देना। आयुर्वेद मानता है कि जब पेट को लगातार काम में लगाए रखा जाता है, तो वह कभी साफ नहीं हो पाता। हफ्ते में 2 से 3 दिन 16 से 18 घंटे का इंटरवल रखना, हल्का भोजन करना और रात का खाना जल्दी कर लेना पाचन तंत्र को डीप क्लेंजिंग का मौका देता है। इसी आराम के दौरान शरीर अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा कदम है शरीर में पसीना लाना, क्योंकि पसीना गंदगी बाहर निकालने का एक नेचुरल रास्ता है। सूर्य नमस्कार, तेज चाल से चलना या हल्की एक्सरसाइज करने से शरीर सक्रिय होता है और ब्लॉक्ड रास्ते खुलने लगते हैं। यह मेहनत शरीर को थकाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जागाने के लिए होती है। इसके साथ ही रात का भोजन बेहद हल्का, सुपाच्य और सूर्यास्त के आसपास होना चाहिए। जब रात को पेट हल्का रहता है, तो अग्नि पर जोर नहीं पड़ता और शरीर खुद को ठीक करने का काम करता है।
अंत में सबसे जरूरी है मन की सफाई, क्योंकि स्ट्रेस और बेचैनी शरीर की सारी कोशिशों को धीमा कर देती है। रोज 5 मिनट चुप बैठना, मोबाइल से दूरी बनाना और ग्रेटिट्यूड का भाव रखना मन को शांत करता है। और जब मन शांत होता है, तभी शरीर सच में गंदगी छोड़ना शुरू करता है। आयुर्वेद यही सिखाता है कि जब आप गंदगी हटाने पर ध्यान देंगे, तो मोटापा अपने आप रास्ता छोड़ देगा। पार्ट 7। आयुर्वेद कहता है, शरीर बुद्धिमान है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है। मोटापा या वजन बढ़ना कोई सजा नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि आप अपने शरीर की सुन नहीं रहे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर बहुत ही बुद्धिमान है। वह हमेशा हमें बताने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम उसकी बात न सुने, उसे समय न दें, तो वह अपनी सीमा तक गंदगी जमा करता है और हमें सचेत करता है। यही मोटापा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे किसी घर में गार्बेज अगर समय पर नहीं निकाला जाए, तो बदबू फैलने लगती है और वातावरण खराब हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही शरीर में भी होता है। जब अंदर की गंदगी समय पर बाहर नहीं निकलती, पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और शरीर को हल्का और हेल्दी रहने का मौका नहीं मिलता। यही गंदगी धीरे धीरे चर्बी और मोटापे का रूप ले लेती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि मोटापा कोई दमन नहीं है, कोई अपराध नहीं है, बल्कि शरीर की चेतावनी है। अगर हम इसे समझें और समय पर क्लिंजिंग, सही भोजन और मानसिक शांति का ध्यान रखें, तो शरीर खुद ही अपनी बुद्धि से गंदगी को बाहर निकाल देता है और स्वस्थ, हल्का और संतुलित बन जाता है। तो अगली बार जब आईने में अपना पेट देखे, तो खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है। इसे दोष देने के बजाय खुद से यह सवाल पूछिए, मैंने अपने शरीर में कितनी गंदगी जमा कर दी है। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि मोटापा केवल बाहरी समस्या नहीं, बल्कि अंदर जमी गंदगी का संकेत है। जब आप इस गंदगी को हटाने पर ध्यान देंगे, सही भोजन, सही समय और पाचन अग्नि को जगाएंगे, तो आपका शरीर खुद ही हल्का और हेल्दी हो जाएगा। इसलिए मोटापे से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस गंदगी हटाइए और शरीर की बुद्धि पर भरोसा कीजिए।